नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए ऐसी न्यूज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी अपनी अग्निपथ स्कीम को अनाउंस करने वाली है। ये जो अग्निपथ स्कीम होगी ये होगी इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इसके अंडर जो भी यंग लोग इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सिर्फ 3 साल के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद वो चाहें तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को छोड़ सकते हैं या वो अपने आप को दोबारा इस सर्विस के लिए एनलिस्ट कर सकते हैं। ये जो स्कीम है ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का मेजर रिफॉर्म है टुवर्ड रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन डिफेंस फोर्सेस और साथ ही इससे इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके एज प्रोफाइल में भी काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। इस स्कीम के अंडर जितने भी यंगस्टर इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे 3 साल के लिए उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। देखिए इससे न सिर्फ जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस की सैलरी और पेंशन पर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है टोटल डिफेंस बजट का, उसमें काफ़ी कमी आएगी, बल्कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास हमेशा एक पूल ऑफ यंग टैलेंट बना रहेगा और इन लोगों की परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंडियन डिफेंस फोर्सेस जिसे चाहेंगी उसको फर्दर सर्विस के लिए अपने पास रख लेंगी और बाकी सबको रिलीव कर देंगी। और देखिए जिन अग्निवीर को 3 साल के बाद सर्विस से रिलीव किया जाएगा उनको भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसी न्यूज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट कॉरपोरेट हाउसेस के टच में है और वो इस प्लान पर भी काम कर रही है कि जो लोग 3 साल बाद रिटायर होंगे इस सर्विस को कंप्लीट करने के बाद उनको कैसे कॉरपोरेट हाउसेस में जॉब दिलवाई जाए। हालांकि देखिए जितने भी लोगों को इस अग्निपथ स्कीम के अंडर रिक्रूट किया जाएगा इंडियन डिफेंस फोर्सेस में उसमें से एक बड़े चंक को रिलीव कर दिया जाएगा 3 साल कंप्लीट होने के बाद और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस प्लान पर काम कर रही है कि जो भी लोग 3 साल की सर्विस कंप्लीट करेंगे इंडियन आर्मी में उनको ईजिली डिफरेंट कॉरपोरेट हाउसेस में जॉब मिल जाए। और आई थिंक जो भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो आर्मी के ट्रेंड बंदों को रखने के लिए ईजिली तैयार हो जाएंगी। देखिए डिफेंस फोर्सेस में इस टाइप के रिक्रूटमेंट को कहा जाता है टूर ऑफ ड्यूटी। इस स्कीम का सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में जो वैकेंसी गैप क्रिएट हो गया है, यानी इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ह्यूज वैकेंसीज हैं जिन्हें भरा जाना भी बाकी है और इस स्कीम के थ्रू उस गैप को कम किया जा सकेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए जो बजट अनाउंस होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जाता है डिफेंस पर्सनल की सैलरी और पेंशन के लिए। देखिए फिलहाल मेरे पास 2020-21 के आंकड़े हैं कि कितना बजट एलोकेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। 2020-21 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बजट एलोकेट किया गया था 4,71,378 करोड़ रुपए और ये बजट खर्च होना था फॉर सैलरीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविलियंस, पेंशंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, प्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री को 2020-21 में जो 4,71,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे उनमें से टोटल बजट का 30% यानी 1,42,292 करोड़ रुपए खर्च हुए डिफेंस पर्सनल की सैलरी पर और उस टोटल बजट का 28% यानी 1,33,825 करोड़ रुपए खर्च हुए उन लोगों की पेंशन पर, जबकि कैपिटल आउटले पर टोटल बजट का सिर्फ 23% खर्च हुआ जो था 1,07,233 करोड़ रुपए और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था टोटल बजट का वो खर्च हुआ जैसे कि स्टोर्स पर, अदर आइटम्स सच एज बॉर्डर रोड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखिए आप यहाँ पर चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ अगर सैलरी और पेंशन की बात की जाए तो टोटल डिफेंस बजट का जो 58.6% हिस्सा है वो जाता है डिफेंस पर्सनल की सैलरी और पेंशन पर। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि इससे जो खर्चा होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। देखिए जब लोग सिर्फ 3 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको इतनी छोटी सर्विस के लिए पेंशन भी नहीं मिलेगी और 3 साल के ड्यूरेशन में जो उनकी सैलरी होगी वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और फिर नए लोग आ जाएंगे अगले 3 साल के लिए। लेकिन जब एक आदमी बहुत लंबी सर्विस देता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को तो उसकी सैलरी भी लगातार बढ़ती रहती है और इंडियन डिफेंस बजट का सैलरी और पेंशन पर इतना ज़्यादा खर्च होता है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन, कैपिटल आउटले पर जो टोटल खर्च होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू ये जो सैलरी और पेंशन का बिल है इसे काफ़ी कम करना चाहती है और इस तरीके से जितना भी फंड बचेगा डिफेंस मिनिस्ट्री का वो खर्च होगा इंडियन डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पर। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वैकेंसीज का। देखिए दिसंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में कहा था कि इंडिया की आर्म फोर्सेज में इस वक्त 9,362 ऑफिसर्स की और 1,13,193 पर्सनल्स की कमी है। और अगर तीनों सर्विस की अलग अलग बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस अजय भट्ट ने कहा था कि इंडियन आर्मी में 7,476 पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स खाली हैं और साथ ही 97,177 पोस्ट हैं जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की खाली पड़ी हैं इंडियन आर्मी में। इसी तरह अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो टोटल 621 ऑफिसर्स और 4,850 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की जगह खाली है
वहीं अगर इंडियन नेवी की बात करें तो 1265 ऑफिसर्स और 11,166 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की सीट वैकेंट है। और देखिए, शायद आप लोगों को पता होगा कि कोविड पेंडेमिक के चलते हुए इंडियन डिफेंस फोर्सेज में पिछले 2 साल से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और इस वजह से सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा खराब हो गई है। और अब ये जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इससे इन वैकेंसीज को भरने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही देखिए, आप लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो हिंदुस्तान में बहुत सारे यंग लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन उनमें से काफ़ी लोग इंडियन डिफेंस फोर्सेज को सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इंडियन डिफेंस फोर्सेज में नहीं बिताना चाहते। अब सोचिए, ये उन लोगों के लिए भी सुनहरा मौका है। 18, 19 या 20 साल की उम्र में अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करते हैं तो 3 या 5 साल सर्विस देने के बाद भी आप 25 साल की उम्र में वहाँ से फ्री हो जाएंगे और बाद में आप जो चाहे कैरियर अपना सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ए गुड स्कीम फॉर द इंडियन यंगस्टर्स हु वांट टू ज्वाइन इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।